Good morning once again and welcome to the maths class. We were doing exercise 4.4. So we will continue, that is problem number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? ये बोलता है क्या हम ऐसा कोई मैंगो का बगीचा बना सकते हैं जिसकी जो लेंथ होगी वो उसके ब्रेड से ट्वाइस होगी. किससे होगी? ब्रेड से ट्वाइस. तो ब्रेड लेट सपोज x है आपके पास, x मीटर है, तो ये क्या है? ट्वाइस मतलब 2x मीटर होगा ये लेंथ. क्लियर? सो यू विल राइट दैट. आप यहाँ स्टार्टिंग में लिख देना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है. रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव. ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x. तो लेंथ कितनी होगी उसकी? 2x. इट इज गिवन x मीटर एंड 2x मीटर. क्लियर? और ये बोलता है एरिया. एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, दैट इज x इंटू 2x, दैट इज 2x स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट इसने क्या बोला? इसने बोला कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेड्थ. उसकी लेंथ क्या है? उसके ब्रेड से ट्वाइस है. एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. जो एरिया ये था आपके पास 2x स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? 800. क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 over 2, which means x square is equals to 400. And you know square converts into under root, और square की हमेशा 2 वैल्यूज होती है, that is plus minus under the root of 400. x is equals to plus minus 20. क्लियर? क्योंकि 20 into 20 is 400, तो 20 बाहर आ गया, that is plus minus 20. Now you see that you have two values, x equals to 20, x equals to 20 and minus 20. टू वैल्यूज आ गई ना, एक बार प्लस उठा लिया, एक बार नेगेटिव. सो यू विल राइट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. सो वी रिजेक्ट, हम रिजेक्ट करने वाले हैं x इज इक्वल टू माइनस 20 को. देयरफॉर x इज इक्वल टू 20. ओके, हेंस लेंथ क्या है आपके पास? नो सॉरी, ब्रेड्थ पहले लिखा था तो ब्रेड्थ ही लिखना है. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 20 मीटर. ओके, अगर लेंथ आपके पास इतनी है, सॉरी ब्रेड्थ इतनी है, तो लेंथ कितनी थी आपके पास? लेंथ वाज 2x. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है आपका 20, दैट इज 40 मीटर. दैट्स इट. तो इसने पूछा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसकी ब्रेड्थ उससे ट्वाइस हो? यस, आप लिखोगे यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल डू प्रॉब्लम नंबर 4. ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 4th, दैट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. आपको सिचुएशन दी है 4th क्वेश्चन में, और ये बोलता है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी हमने एज डिटरमाइन करनी है. नाउ लिसन द सिचुएशन. द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स. क्या बोलता है ये? कि सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स. मतलब दो फ्रेंड की अगर एज को ऐड कर दिया जाए वो 20 ईयर्स बननी चाहिए. तो लेट सपोज अगर फर्स्ट की x है तो दूसरी क्या होने वाली है? 20 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, इसने क्या बोला है? वो 20 बनना चाहिए. तो देखो x और x कैंसिल आउट हो गए, 20 बच गया. इसीलिए सेकंड को क्या कंसिडर कर दिया? 20 माइनस एक्स. और अगर आप इसको x माइनस 20 कंसिडर करोगे तो आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, इट विल बिकम 2x माइनस 20. तो ये सम आपके पास 20 नहीं बन रहा है. इसने बोला है सम आपके पास 20 बनना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है ये? 4 years ago the product of their ages in years was 48. ये बोलता है कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी और उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो कितना आने वाला है आपके पास? 48. तो वही किया हमने, 4 years ago उनकी एज निकाली. 4 साल पहले क्या होगी? अभी ये एज है तो क्या होगी? लेट प्रेजेंट एज कर देना इसको.
प्रेजेंट एज अगर आप पास एक्स है, लेट सपोज आपकी प्रेजेंट एज 14 है, तो 4 ईयर्स पहले कितनी रही होगी, 14 माइनस 4 दैट इज 10। वही सब्ट्रैक्शन हमने यहाँ पे किया, -4 और इसकी एज क्या थी, ये थी, तो इसमें से 4 माइनस कर दिया, 20 माइनस एक्स इसकी प्रेजेंट एज थी और इसमें से -4 कर दिया, तो 20 माइनस 4 है 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हम उसकी एज का प्रोडक्ट करें, ये एज फर्स्ट फ्रेंड की थी, ये सेकंड की थी, अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए वो 48 बनने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी योर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्या करता है, कंपेयर किया जाता है, फिर जब कंपेयर करने के बाद 20 को -4 से निकालोगे तो आपके पास -48 आने वाला है। -48 का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन 0 है। स्मॉलर देन 0 पे क्या होता है, हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देयर इज नो रियल रूट। आप लिखोगे गिवन इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, गिवन इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे x की रियल वैल्यूज नहीं होगी, मतलब x की वैल्यू नहीं आने वाली। जब x की वैल्यू ही नहीं आएगी तो इसका मतलब है ये सिचुएशन जो हमें दी थी ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम इज लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.4 और टुमारो विल बी नो क्लास। आपको मैं 1 मोर डे दे रहा हूँ टू कंप्लीट योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क फिनिश करो और फेयर करो और अपने साथ के साथ डाउट्स भी क्लियर करो, और वेरी सुन इसका भी टेस्ट होने वाला है चैप्टर 4 का। ओके नाउ अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 होगा और एरिया आपके पास 400 मीटर होने वाला है। लेट इज सपोज हमने पार्क ले लिया, ये रेक्टेंगुलर पार्क है और इसकी लेंथ हम x मीटर कंसिडर कर लेते हैं और ब्रेड्थ उसकी y मीटर कंसिडर कर लेते हैं, और साथ के साथ हमने उसका पेरीमीटर भी निकाल दिया, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऊपर ले लिया। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पेरीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट डिफाइन कर लिया है। पेरीमीटर क्या बन गया आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज ये, ब्रेड्थ इज ये, एक्स। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलता है, पेरीमीटर इज 80, मतलब जो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है आपके पास 80, इट मीन्स एक्स प्लस वाई कितने आने वाला है, यहाँ से 80 आने वाला है। क्लियर? दीज क्वेश्चंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आज तक तो कभी आया नहीं है, बट ऐसा है कि आ नहीं सकता है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है बोर्ड में। सो आपने इसको भी ट्राई करना है। दिस इज योर सिचुएशन 1, ओके। और सेकंड सिचुएशन में क्या कहता है, ये सेकंड सिचुएशन में क्या कहता है कि जो आपके पास एरिया है x इंटू वाई, दैट इज कितना होने वाला है, वो 400 होने वाला है। वो जो ये एरिया था वो 400 होने वाला है। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, 1 को 2 में पुट कर देते हैं। क्लियर? 1 को 2 में पुट किया जा सकता है, 2 को 1 में भी पुट किया जा सकता है, बट मैं 1 को उठा लेता हूँ यहाँ से। फ्रॉम वन में क्या था आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 था, ओके। सो इट विल बिकम x इज इक्वल्स टू 80 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, पुट 3 in 2, so you will get 80, ओके। आपने वैल्यू यहाँ पे खुद पुट करनी है, फिर आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। ओके, आप x की वैल्यू पुट करो, 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई, ओके। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू क्या लिख दिया गया, 80 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट हो गई है, एक्स सब्स्टिट्यूट हो गया है, 80 माइनस एक्स, और यहाँ पे वाई भी है इसके साथ, तो ये वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या होने वाला है, 400। 80 माइनस वाई इंटू वाई, ओके। इट विल बिकम 80 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। रीअरेंज करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 80 वाई, ये माइनस वाई था ना, तो इसीलिए माइनस वाई रीअरेंज कर रहा हूँ मैं। आप ऐसे नहीं इसको उठा के आगे रख दोगे तो और पॉजिटिव चेंज कर दोगे, रॉन्ग। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे तो नहीं जा रहा है, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, वो अपने ही जगह पे आगे पीछे चला गया है बस, ओके। जैसे एग्जांपल क्या देते हैं, 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, 1 एंड सेम थिंग, आंसर 6 ही आने वाला है, ओके। इट विल बिकम माइनस 400 इज इक्वल टू 0।
अब यू सी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर साथ नेगेटिव आ चुका है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो अंदर सारे साइन अपोजिट होने वाले हैं और आपके पास ये इक्वेशन बनने वाली, वो माइनस डिवाइड होके ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया गया है। सो इन दिस वे आपके पास ये इक्वेशन बनने वाली है। जब आप इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू आपके पास यहाँ से 20 आने वाली है, y 20 आने वाला है और x भी आपके पास 20 आने वाला है, और ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। सो दैट्स इट। सो लेंथ भी आपके पास 20 आने वाली है, ब्रेड्थ भी आपके पास 20 आने वाली है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड आपका प्रीवियस कहीं भी डाउट होगा वो आस्क करो रेगुलरली, एंड टुमारो विल बी नो क्लास। Prepare your chapter soon. There will be a test. Okay, that's it. Thank you so much.